हेलो स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस क्लास में हम लोग एंगुलर मोमेंटम के विषय में स्टडी कर रहे थे। हमने आपके साथ ये डिस्कस किया कि जो रोल लीनियर मोमेंटम का होता है लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन में, सेम वही रोल जो है एंगुलर मोमेंटम का होता है रोटेशनल मोशन में। अब हम जानना चाहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। फिजिकल मीनिंग में तो मैंने आपको बताया था कि द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। मीन्स लीनियर मोमेंटम के मोमेंट को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। लेकिन आखिर इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? तो एंगुलर मोमेंटम की ज्योमेट्रिकल मीनिंग को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आइए हम डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हमें एंगुलर मोमेंटम की ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखनी है। आइए देखें, एक्स वाई जेड ये प्लेन है, एक्स वाई जेड ये प्लेन है जिसमें एक्स वाई प्लेन में कोई पार्टिकल मोशन में है, रोटेशनल मोशन में है। किस एक्सिस के अबाउट? जेड एक्सिस के अबाउट। किसी टाइम t इक्वल टू t सेकेंड इसकी पोजीशन k पर है, इसका पोजीशन वेक्टर r है। फिर टाइम t प्लस डी टी पर इसका पोजीशन वेक्टर r प्लस डी आर हो जाता है, इसकी पोजीशन l हो जाती है। इसका मतलब डी टी टाइम में इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो डी आर डिस्प्लेसमेंट कवर कर करके इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल एरिया स्वीप कर करके वो k से l पर पहुंच जाता है। ओके, आइए अब डी आर को किसी वेक्टर को अगर हम उसी के पैरेलल शिफ्ट कर दे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डी आर को हम शिफ्ट करके यहाँ भी शो कर सकते हैं। आइए देखें, वी कैन ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट व्हाट इज मीन बाय एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की क्या मीनिंग है, इसको हम ज्योमेट्रिकली भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकली भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की क्या मीनिंग है। आइए देखें, let the position of particle be at t equal to t second। t equal to t second तक किसी पार्टिकल की पोजीशन के पॉइंट पर है, इसका पोजीशन वेक्टर r है एंड at l at t plus dt second, so its displacement is dr in time dt। और t प्लस डी टी टाइम के बाद इसकी पोजीशन l पर हो गई, इसका पोजीशन वेक्टर r प्लस डी आर हो गया और इसका डिस्प्लेसमेंट डी आर हो गया डी टी टाइम में। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डी आर हो गया डी टी टाइम में। एरिया स्विफ्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर इन टाइम डी टी। अब हम जानना चाहते हैं कि ये जो रेडियस वेक्टर है ओरिजिन से इस पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये डी टी टाइम में कितना एरिया कवर कर लेगी, उसको हम एरिया स्विफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया स्विफ्ट बोलते हैं। तो एरिया स्विफ्ट आउट बाय रेडियस वेक्टर इन टाइम डी टी। एरिया इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। किसी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इसका है ओके, हाइट है इसकी के एल, तो हो जाएगा 1/2 आर क्रॉस डी आर हो जाएगा। ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, तो हो जाएगा डी ए इक्वल टू 1/2 आर डी आर साइन थीटा हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद टाइम अगर हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 डी ओवर डी टी आर डी आर साइन थीटा हो जाएगा। तो डी ओवर डी टी इक्वल टू 1/2 आर डी आर अपॉन डी टी साइन थीटा हो जाएगा। डी आर अपॉन डी टी क्या होता है? वेलोसिटी v। डी आर अपॉन डी टी क्या है? वेलोसिटी v। डी आर अपॉन डी टी वेलोसिटी v है, तो हमारा हो जाएगा डी अपॉन डी टी इक्वल टू 1/2 आर इंटू वी साइन थीटा, 1/2 आर इंटू वी साइन थीटा। अब डी ए ओवर डी टी इक्वल टू, इसको हम एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या? एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। किससे डिनोट करते हैं? वी ए से। किससे डिनोट करते हैं? वी ए से। तो वी ए हो गया 1/2 आर वी साइन थीटा, एम से मल्टीप्लाई कर दें, एम से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा एम वी आर साइन थीटा अपॉन 2m। एम वी आर साइन थीटा ये क्या है? ये एंगुलर मोमेंटम है। क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। किसका? पार्टिकल का। तो आपका हो जाएगा वी ए इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एम वी होता है पी आर साइन थीटा अपॉन 2m। पी आर साइन थीटा होता है यल, तो वी ए इक्वल टू हो जाएगा यल अपॉन 2m। वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? यल अपॉन 2m। वी ए क्या है? एरियल वेलोसिटी। यल क्या है? एंगुलर मोमेंटम जो कि पी आर साइन थीटा के इक्वल है। 2m क्या है? मास।
यहाँ से हम राइट कर सकते हैं यल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू बी ए इंटू यम, यल इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 बी ए इंटू यम। तो यल इक्वल टू हम यहाँ से राइट कर सकते हैं यहाँ से हो जाएगा यल इक्वल टू 2 बी ए इंटू यम हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि किसी पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसकी लीनियर वेलोसिटी के 2 टाइम्स, उसकी लीनियर वेलोसिटी के 2 टाइम्स और उसके मास के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। किसी पार्टिकल का जो लीनियर एंगुलर मोमेंटम होता है उस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर की जो एरियल वेलोसिटी है उसके 2 टाइम्स और उसके मास के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है एंगुलर मोमेंटम की। किसी भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम उस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी, उस पार्टिकल के एरियल वेलोसिटी और उसके मास के प्रोडक्ट के ट्वाइस के इक्वल होता है। तो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 टाइम्स द एरियल वेलोसिटी एंड मास ऑफ द पार्टिकल। अब इफ बी ए इक्वल टू कांस्टेंट, हम मान लो उसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यल इक्वल टू 2 यम बी ए कांस्टेंट हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को ज्वाइन करने वाले, अगर किसी पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस केस में उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। ओके तो अगर किसी पार्टिकल की लीनियर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। ओके आइए अब हम देखें कि एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ फोर्स में रिलेशन क्या है। हम देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम में और टॉर्क में रिलेशन क्या है। हमें पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम रियल होता है वो वेक्टर रियल इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस पी होता है, वेक्टर रियल इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस पी होता है। दोनों तरफ हम टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दें तो हमारा आ जाएगा डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू आ जाएगा डी अपॉन डी टी आर क्रॉस पी हो जाएगा। अब रूल होता है डी ओवर डी टी ए क्रॉस बी, रूल होता है डी ओवर डी टी ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस डी बी अपॉन डी टी प्लस बी क्रॉस डी ए अपॉन डी टी। ये आपका रूल होता है। रूल होता है डी ओवर डी टी ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस डी बी अपॉन डी टी प्लस बी क्रॉस डी ए अपॉन डी टी। ये रूल होता है। तो आपका हो जाएगा डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी आर क्रॉस पी हो जाएगा। ये हो जाएगा डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी प्लस डी आर अपॉन डी टी क्रॉस पी हो जाएगा। डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी जो होता है फोर्स होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ से। ये क्या है, फोर्स है। तो हो जाएगा आर क्रॉस एफ नेट एक्सटर्नल और डी आर अपॉन डी टी ये वी होता है, बी क्रॉस पी हो जाएगा। तो डी एल अपॉन डी टी हो जाएगा ये आर क्रॉस एफ ये टाउ नेट होता है, टाउ नेट एक्सटर्नल प्लस बी पी पी इक्वल टू एम बी होता है। तो हो जाएगा डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू टाउ नेट एक्सटर्नल प्लस 0 हो जाएगा। सेम वेक्टर का सेम वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहाँ बी क्रॉस बी 0 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू आ जाएगा टाउ नेट एक्सटर्नल। क्या, डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू आ जाएगा आपका टाउ नेट एक्सटर्नल। डी एल अपॉन डी टी आपका आ जाएगा टाउ नेट एक्सटर्नल, आपका आ जाएगा डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू आ जाएगा टाउ नेट एक्सटर्नल। इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, rate of change of angular momentum of a particle is equal to the net external torque acting on the particle. Rate of change of angular momentum of a particle is equal to the net external torque on the particle. किसी पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का टाइम रेट ऑफ चेंज उस पर अप्लाई किए गए नेट एक्सटर्नल टॉर्क के इक्वल होता है। दिस इज एनालोगस टू द न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन। ये न्यूटन जो सेकंड लॉ है, हम एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी वहाँ पर स्टडी करते थे, हम लोग स्टडी करते थे एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी स्टडी करते थे हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन में। उसी के एनालोगस उसी का एनालोगस ये होता है, डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू टाउ नेट होता है। ओके, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब किसी हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के टोटल एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क की बात करेंगे, उसका टोटल टॉर्क क्या होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। आइए देखें,
द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट ए गिवन पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल्स अबाउट द सेम पॉइंट। कोई अगर सिस्टम वो n पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है तो उस सिस्टम का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा किसी पॉइंट के अबाउट, उस सिस्टम के सभी पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है सेम पॉइंट के अबाउट उनके वेक्टर सम के इक्वल होगा। मीन्स किसी सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम वो सिस्टम जिन पार्टिकल से मिलकर बना है उन सभी पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम के वेक्टर सम के इक्वल होता है। दस फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अब n पार्टिकल्स वेक्टर n नेट इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 डाकर Ln हो जाएगा। L नेट इक्वल टू हो जाएगा समेशन I इक्वल टू 1 टू Li हो जाएगा। आइए देखें अब हमें पता है कि L इक्वल टू क्या होता है R क्रॉस P। वेक्टर L इक्वल टू क्या होता है R क्रॉस P। तो समेशन Li I इक्वल टू 1 टू n समेशन Li इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समेशन I इक्वल टू 1 टू n Ri क्लास Pi क्रॉस Pi हो जाएगा। दिस इज जनरलाइजेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए ये एंगुलर मोमेंटम है, ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए एंगुलर मोमेंटम है। हमें पता है टाउ इक्वल टू dl/dt होता है। टाउ नेट जो नेट टार्क होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जितना टार्क है प्लस इंटरनल फोर्स के द्वारा जितना टार्क है दोनों के सम के इक्वल होता है। तो टाउ आई हो जाएगा आपका टाउ आई हो जाएगा I इक्वल टू 1 टू n Ri क्रॉस Fi एक्सटर्नल प्लस Fi इंटरनल। मीन जितना एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा प्लस जितना इंटरनल फोर्स एक्ट कर रहा। तो टाउ आई हो जाएगा I इक्वल टू 1 टू n Ri क्रॉस Fi एक्सटर्नल फोर्स प्लस I इक्वल टू 1 टू n Ri क्रॉस Fi इंटरनल फोर्स। मीन्स ये एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा टोटल टार्क है, ये इंटरनल फोर्स के द्वारा टोटल टार्क है। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ की बात करें तो जो है न्यूटन थर्ड लॉ की बात करें तो किन्हीं दो पार्टिकल्स के लिए जो इंटरनल फोर्सेज होते हैं वो इक्वल और अपोजिट होते हैं। किन्हीं दो पार्टिकल्स के लिए जो इंटरनल फोर्सेज होते हैं वो इक्वल और अपोजिट होते हैं। सो देयर कंट्रीब्यूशन टू द टोटल टार्क इज जीरो। इसलिए इंटरनल फोर्स का कोई भी कंट्रीब्यूशन जो है टोटल टार्क में नहीं होता है। इंटरनल फोर्स का कोई भी कंट्रीब्यूशन टोटल टार्क में नहीं होता है। तो टाउ नेट इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल ओनली, इंटरनल का कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाता है किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। तो टाउ नेट एक्सटर्नल इक्वल टू dl/dt हो जाएगा। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स about a point is equal to the vector sum of the external torque acting on the system about the same point। मतलब किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है किसी पॉइंट के अबाउट उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर एक्ट करने वाले सभी एक्सटर्नल टॉर्क के वेक्टर सम के इक्वल होता है। ओके, ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए आपका न्यूटन सेकंड लॉ हो जाएगा और ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन हो जाएगा। ओके।